सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट, प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट को लेकर लगभग 2000 सब इंस्पेक्टरों की जरूरत जम्मू कश्मीर पुलिस को है। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को यह रिक्रूटमेंट 5 अगस्त 2019 के बाद दी गई थी कि इस रिक्रूटमेंट को अब आप करेंगे। एक बार ये रिक्रूटमेंट स्क्रैप हुई, इल्जाम ये लगा कि लाखों रुपया देकर लोगों ने पेपर खरीदे हैं और पेपर खरीदकर लोगों ने पेपर सॉल्व किए हैं। सीबीआई उस मामले की पड़ताल कर रही है और पुलिस के कांस्टेबलों से लेकर बीएसएफ के अफसरों तक और बीएसएफ के अफसरों से लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस के भी कुछ ऑफिसरों के नाम उस सीबीआई की लिस्ट में आए हैं, जिसमें सीबीआई अभी भी छापेमारी कर रही है। एक चार्जशीट फाइल की है, दूसरी चार्जशीट फाइल करने जा रही है। आज के दिन भी जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं, गांधीनगर में सत्याग्रह पर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एस्पिरेंट्स बैठे हुए हैं। कश्मीर से भी यही खबर आ रही है और जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से भी खबर आ रही है कि वहां पर भी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मामला जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के पास गया। सिंगल बेंच ने सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट को दूसरी बार स्क्रैप किया और माफ कीजिएगा, आरोप नहीं कहूंगा मैं, गंभीर डायरेक्शंस और उसके साथ साथ में बहुत सीरियस ऑब्जर्वेशंस के साथ जस्टिस वसीम नरगाल की जजमेंट आई। उस जजमेंट को डिवीजन बेंच में चैलेंज किया गया। डिवीजन बेंच में टेक्निकल ग्राउंड्स पर उस जजमेंट को खत्म किया और उसके बाद उन्होंने मामला वापस जो है सिंगल बेंच के पास भेज दिया है और अब सिंगल बेंच उसकी सुनवाई करेगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता, इकोनॉमिस्ट, पूर्व कैबिनेट मंत्री और अलग अलग सामाजिक मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले सुब्रमण्यम स्वामी कल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष खुद खड़े होंगे और गुहार लगाएंगे एस्पिरेंट्स की तरफ से। जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी कल अपना रुख साफ कर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा, जहां तक रिक्रूटमेंटों का ताल्लुक है, कुछ लोग इन रिक्रूटमेंटों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास कोई भी सबूत है जिससे यह साबित होता है कि इन रिक्रूटमेंटों में भी इरेगुलरिटीज हो रही हैं, आप बताइए, हम इन रिक्रूटमेंटों को भी स्क्रैप करेंगे और उनके लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। यह सब कुछ मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मैं बात इस वक्त करने जा रहा हूं पूर्व डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस डॉक्टर एसपी वैद से। बात इस बात पे करने जा रहा हूं कि हमें 2000 सब इंस्पेक्टरों की जबरदस्त जरूरत है, लेकिन 4 साल गुजर चुके हैं, अभी तक जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इन सब इंस्पेक्टरों को रिक्रूट करने में सफल नहीं हुआ है। कारण कोई भी रहा हो, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुआ है। और उसके कंपैरेटिवली जम्मू कश्मीर पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड जिस वक्त था, 2016 की जो उनकी रिक्रूटमेंट है, उस रिक्रूटमेंट के ऊपर इरेगुलरिटीज के इल्जाम नहीं लगे, बल्कि सिर्फ इतना कहा गया कि जो रिक्रूटमेंट हुई उस रिक्रूटमेंट में जो कैटेगरीज थी, जो रिजर्वेशन थी, उस रिजर्वेशन का ख्याल नहीं रखा गया। एडवर्टीजमेंट में रिजर्वेशन का कोटा कुछ और था और जब असामियां भरी गई तो रिजर्वेशन कुछ और थी। वो भी इस वक्त मामला कोर्ट के विचाराधीन है। लेकिन क्या करता था जम्मू कश्मीर पुलिस का रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसके चलते कभी भी इस तरह का कोई हंगामा या इस तरह की रिक्रूटमेंट को लेकर ऐसे गंभीर आरोप पब्लिक में पुलिस की रिक्रूटमेंट पर कभी नहीं लगे। वैद साहब, सबसे पहले मुझे यह बताइए कि यह जो जम्मू कश्मीर पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड है कब बना और उसके बाद कितनी रिक्रूटमेंट्स अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने सब इंस्पेक्टरों की और बाकी ऑफिसर्स की? देखिए, पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो हर उस वक्त जब इसको जेएनके पुलिस में जब भी सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट करनी पड़ती थी, वहां इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता था ईच टाइम। ऐसा कोई परमानेंट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड जिस तरह कुछ स्टेट्स में है, उसमें एक चेयरमैन होते हैं, कुछ मेंबर्स होते हैं पुलिस के ऑफिसर्स, ऐसा परमानेंट रिक्रूटमेंट बोर्ड जेएनके पुलिस में कभी भी नहीं रहा। लेकिन जब भी हमें रिक्रूटमेंट वैकेंसीज होती थी
2 साल के बाद, 3 साल के बाद, तो एक डीजीपी ऑर्डर करते थे जिसमें सब इंस्पेक्टर्स के लिए एक रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाया जाता था। उसके 3 फेजेस होते थे। एक, फिजिकल मेजरमेंट करना, आपकी हाइट कितनी है, आपकी चेस्ट कितनी है, फिजिकल मेजरमेंट्स। देन फिजिकल एंडुरेंस टेस्ट के लिए बोर्ड बनता था। वो जनरली कोई एडीजी हेड करते थे और उसमें बाकी मेंबर हुआ करते हैं, बाकी आईजीज और डीआईजीज, एसपीज उसमें मेंबर होते थे। उसको हम बोलते थे फिजिकल मेजरमेंट एंड फिजिकल टेस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। उस बोर्ड का जब गठन होता था, उसकी रिपोर्ट पे जो आती थी, उसके बाद एक फाइनल बोर्ड बनता था जिसमें डीजीपी उस वक्त के चेयरमैन होते थे और बाकी जितने 4-5 मेंबर जो एडीजी सीनियर मोस्ट हुआ करते हैं या आईजीज होते, वो उसमें मेंबर होते थे। तो इस तरह का एक प्रोसीजर था हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस में। और मैं समझता हूं कि सब इंस्पेक्टर का जो टेस्ट है जम्मू कश्मीर में, जो मेरा 30-35 साल का तजर्बा है, और मैं ये बात बहुत जगहों पे कह चुका हूं कि प्रोबेबली जम्मू कश्मीर में सबसे टफेस्ट एग्जाम अगर कोई है, वो सब इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट बोर्ड जो पुलिस बनाती थी और कंडक्ट करती थी, वो सबसे टफेस्ट और सबसे फेयरेस्ट टेस्ट अगर कोई होता था, वो सब इंस्पेक्टर्स का टेस्ट होता था। मैं तो ये भी कहूंगा कि इवन केएस एंड केपीएस से भी टफ सब इंस्पेक्टर का टेस्ट होता था। उसकी वजूहात है, उसकी वजूहात ये है कि सब इंस्पेक्टर को क्वालिफाई करने के लिए आपको फिजिकली एंड्योरेंस होना बहुत जरूरी है। यू हैव टू क्वालिफाई ऑल दोज पैरामीटर्स जो फिजिकल फिटनेस के लिए चाहिए, और एट द सेम टाइम आपको रिटन टेस्ट पास करना है और इंटरव्यू पास करना है, जो पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड कंडक्ट करता था, जिसको डीजीपी उस वक्त के जो भी डीजीपी हो वो चेयरमैन हुआ करते थे और बाकी 4-5 एडीजीज और आईजीज मेंबर होते थे। तो ये बात मैं बहुत बार पहले भी कही है कि जम्मू कश्मीर में सबसे चैलेंजिंग अगर कोई टेस्ट था वो ये सब इंस्पेक्टर का था। केएस केपीएस से भी, क्योंकि उनको जो पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट करती है केएस केपीएस का, सिविल सर्विसेज का, उसको फिजिकल एंड्योरेंस नहीं गुजरना नहीं होता। आप पहले क्या कहते हैं, इम्तिहान देते हैं, सिलेक्ट होते हैं, फिर आप एकेडमी जाते हैं और वहां आपकी ट्रेनिंग होती है। यहां आप पहले फिजिकल लेते थे और फिजिकल लेने के बाद जाके फिर आप रिटन एग्जाम लेते थे। तो वैद साहब मुझे ये बताइएगा, जो ये जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने ये तय किया है कि पहले वो रिटन लेंगे, उसके बाद वो फिजिकल पर आएंगे, उसको लेकर भी जब बच्चों से बातचीत होती है तो बच्चे भी ये कहते हैं कि बेहतर ये होता कि आप पहले फिजिकल लेते, 2 लाख बच्चा उसमें आता, उसमें से छांट के आपके पास थोड़े से बच्चे आते, फिर आप उनका रिटर्न इम्तिहान लेते। एक तो इम्तिहान भी आपका जो है उसका नंबर कम हो जाता, और साथ में ये भी कि आपको वही बच्चे मिलते जो फिजिकली फिट हैं और रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद वो सीधा जो है ट्रेनिंग के लिए चले जाते। तो आपसे ये समझना चाहूंगा पहले कि आप फिजिकल एंड्योरेंस पहले क्यों लिया करते थे, उसका कारण क्या होता था, और जब आप रिटर्न की तैयारी करते थे क्या आप भी किसी कंपनी को हायर करते थे, कंपनी हायर करके इम्तिहान लेते थे, या आपका इंटरनल मैकेनिज्म था, खुद पेपर सेट किया और इम्तिहान लिया? देखिए, फिजिकल एंड्योरेंस या फिजिकल फिटनेस टेस्ट इसलिए लिया जाता है ताकि वो मैंडेटरी है आपको क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपकी हाइट, लेट्स से अगर क्राइटेरिया 5 फुट 6 इंच और आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच नहीं है, तो आप चाहे जितने मर्जी क्वालिफाइड होंगे, आप पुलिस में आ ही नहीं सकते। अगर आपकी छाती, जैसे हमें एक्सपेंशन चाहिए 32 साढ़े 33, अगर वो नहीं है तो आपको रिटन टेस्ट में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो फिजिकल फिटनेस और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो है वो एक बोर्ड पहले
जनरली एडीजी आर्म्ड हेड करते थे, और या कोई और बोर्ड और डीजीपी की चॉइस होती थी, बट जनरली एडीजी आर्म्ड और उनके बाकी मेंबर इस चीज का टेस्ट डिफरेंट रेंजेस में जाके करते थे। डोडा रेंज में गए, अनंतनाग रेंज में गए, बारामूला में गए, इस तरह से रजौरी पुंछ में गए। तो वो हम इस तरह से करके उसमें वहां के रेंज डीआईजीज, वहां के बाकी एसपीज भी मेंबर होते थे, मल्टी मेंबर होते थे, और उसका सबका मेजरमेंट लिया जाता था। एंड्योरेंस टेस्ट, दौड़ करानी है आपको, इतने मिनट्स में आपको 100 मीटर्स करना है, वो सारी क्राइटेरिया फिक्स है, वो लेट डाउन है, वो एडवर्टाइजमेंट में ही आता है कि आपको ये इतने मिनट में ये क्वालिफाई करना, ये क्वालिफाई करना। अगर आप वो क्वालिफाई नहीं करते तो आपको रिटन टेस्ट में बैठने ही नहीं दिया जाता। तो आपको पहले फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। मैं इसीलिए कहता हूं सब इंस्पेक्टर का एग्जाम जम्मू कश्मीर में सबसे टफेस्ट है, क्योंकि क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन सब इंस्पेक्टर के लिए भी चाहिए, और आपको केएस केपीएस के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन। तो यहां का टेस्ट ज्यादा मैं समझता हूं टफेस्ट एंड द मोस्ट फेयरेस्ट टेस्ट वाज जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कंडक्टेड सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट टेस्ट। दूसरा मुझे ये बताइए कि जब आपने सब इंस्पेक्टर की, मान लीजिए 1 लाख कैंडिडेट है, 1 लाख कैंडिडेट में से कितनों को आप, जब आप फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट लेते थे तो कितने परसेंट बचते थे जिनको रिटर्न के लिए बुलाया जाता था? वो मान लीजिए 1200 पोस्टें हैं, तो उनके अगेंस्ट अब कितने लोगों को फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में पास करते थे ताकि वो रिटर्न इम्तिहान के लिए बैठ सके? इसमें देखिए मेजर चंक तो स्क्रीन आउट हो जाता था। आप उसका यही एडवांटेज भी था, मतलब 3 टाइम्स करते थे, 4 टाइम्स करते थे, कितने टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट? हाँ, उसमें 3-4 टाइम्स लिया जाता है। उसमें एग्जैक्ट नंबर में यहां नहीं बोलना चाहूंगा, ताकि आपके पास सफिशिएंट नंबर हो फॉर रिटन टेस्ट ऑल्सो, और उसमें फिर मेरिट देखा जाता था। तो हम 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स वो हम क्राइटेरिया फिक्स करते थे, और जो लोग फिजिकल एंड्योरेंस कर गए उनको ही फिर हम रिटन टेस्ट में बैठने की इजाजत देते थे, और उस रिटन टेस्ट को बोर्ड कंडक्ट करवाता था। जो इसके लिए टेस्ट लिया जाता था। और पहले, चूंकि ये रिक्रूटमेंट तो आज से नहीं हो रही, पिछले 75 सालों से हो रही है, तो टाइम टू टाइम, तो पहले ये पेपर सेट किया जाता था रिक्रूटमेंट बोर्ड से, खुद ही बोर्ड के मेंबर ही डालते थे, और उसका चेयरमैन पर्सनली जिम्मेदार होता था। चेयरमैन जनरली डीजीपी हिमसेल्फ इज चेयरमैन। तो वो ऐसा कोई कभी भी मैंने तो नहीं सुना कभी कोई इवन रेजिंग ए फिंगर ऑन दिस रिक्रूटमेंट। और उसके बाद कुछ सालों से ये जो एजेंसीज वाला सिस्टम, आउटसोर्सिंग टू सम एजेंसी, इसका इस्तेमाल भी पिछले कुछ सालों से किया जा रहा है, पिछले 10-15 सालों से। लेकिन इसमें भी एक बहुत टॉप सीक्रेट वो रखा जाता, तो सीक्रेसी रखी जाती थी, जो इसमें एजेंसी को भी एक तो सिलेक्ट बड़े ध्यान से किया जाता था ताकि वो ब्लैक लिस्टेड ना हो, वो उसका रेपुटेशन अच्छा हो, उस तरह से किया जाता था, और फेयरनेस वाली एजेंसी हो जो बाकी कंट्री के बाकी हिस्सों में भी रिक्रूटमेंट करती है। दूसरा, नॉट डिपेंडिंग ऑन एजेंसी, रिक्रूटमेंट बोर्ड एक तरह का मैकेनिज्म डिवाइस करता था कि अगर वो एजेंसी कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर सके, क्योंकि हम उसकी जो रिक्रूटमेंट का कोड डाल दिए करते थे, ताकि आपको मालूम ही नहीं कि किसका पेपर कौन सा है। उस एजेंसी को यह नहीं मालूम होगा कि उस कैंडिडेट का नाम और रोल नंबर क्या है। अच्छा, आप मेरी बात समझे? अगर मैंने लेट से एक एजेंसी हायर की हैदराबाद की या बेंगलोर की, जो ये टेस्ट कंडक्ट करेगी, तो उसको जो पेपर दिए जाएंगे वो ये नहीं पता करा सकते कि कौन सा पेपर एसपी वैद का है या इस रोल नंबर का है। ठीक। वो कोड जो है वो चेयरमैन के पास रहता था, तो इसलिए चेयरमैन की पर्सनल जिम्मेदारी होती थी। चेयरमैन
जो भी डीजीपी होंगे या जो भी फिजिकल के एडीजी होते हैं, वो पर्सनल जिम्मेदारी मानी जाती थी, और वो ये बात उनकी पर्सनल जिम्मेदारी है, इसलिए ये कोड सिर्फ उन्हीं को मालूम होता है, वो कोड किसी को भी मालूम नहीं होता। तो इतनी बड़ी सीक्रेसी के साथ ये सब इंस्पेक्टर का एग्जाम लिया जाता है। आज तक मैंने कोई कंप्लेंट नहीं सुनी, किसी ने फिंगर उठाई हो कि पुलिस ने, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, मुझे मालूम नहीं हमारी सर्विस आने से पहले क्या हुआ उसका तो नहीं आपको, लेकिन अपने इस दौरान मैंने पिछले 15-20 सालों में जब डीआईजी नवाब बने, तो ये हम इस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, और मैं समझता हूं कोई भी इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता था। कोई इन्फ्लुएंस नहीं, जैसे वैद साहब आपने कहा कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता था। अब दूसरे एक सवाल पर आऊंगा कि 2000 सब इंस्पेक्टरों की हमें जरूरत है। मामला हाई कोर्ट में है, मानते हैं सरकार अपनी जगह जो कह रही है, उनकी नीयत भी बिल्कुल साफ है कि हम पारदर्शिता के साथ इम्तिहान कराएंगे, और अगर आपके पास बेईमानी का कोई सबूत है तो ले आइए, हम इसको भी स्क्रैप कर देंगे। लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि यह इम्तिहान भी स्क्रैप होता है तो आपका सब इंस्पेक्टर और जल शक्ति 2 बार स्क्रैप हुआ। वो बच्चे जिन्होंने पहली बार इम्तिहान दिया वो दूसरी बार इम्तिहान देंगे, फिर उनको तीसरी बार इम्तिहान देना है, फिर आप तीसरी बार भी श्योर नहीं है कि तीसरी बार क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा। क्या हम जम्मू कश्मीर जैसी संवेदनशील केंद्र शासित प्रदेश में इतना लंबा इंतजार 2000 सब इंस्पेक्टरों का कर रहे हैं? क्योंकि 2000 सब इंस्पेक्टर बहुत बड़ा नंबर है और इंडिकेट करता है कि सरकार को इतने सब इंस्पेक्टर कम हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, और सरकार को ये सब इंस्पेक्टर इमीडिएटली चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप क्या सुझाव देंगे कि क्या वे आउट है, क्या रास्ता है जिस रास्ते से कम एक तो बच्चों की ये फ्रस्ट्रेशन भी दूर हो और ये सब इंस्पेक्टर भी हमें जल्द से जल्द मिले? देखिए, जो स्थिति जम्मू कश्मीर में है और जो सिचुएशन जेएंडके पुलिस फेस कर रही है, उसके लिए सब इंस्पेक्टर एक बैकबोन है। आपका थाना, आपका इन्वेस्टिगेशन, आपका जितना चौक पुलिस स्टेशन हैं, पुलिस पोस्ट हैं, आपका ऑपरेशन कंपोनेंट है, आपका एसआईए है, आपके इंटेलिजेंस विंग्स हैं, ये सब इस कार्डर से चलती है। एंड सब इंस्पेक्टर इज द बैकबोन ऑफ जेएंडके पुलिस, किसी भी पुलिस के लिए, और जेएंडके पुलिस के लिए खास तौर पर। यहाँ की जो स्थिति है, और ये यंग लड़के आते हैं, इनको ट्रेनिंग कराने में 2 साल लगेंगे। आज रिक्रूटमेंट करोगे 2.5 साल के बाद निकलेंगे, क्योंकि इनके 2 साल का ट्रेनिंग का पीरियड होता है। 2 साल ट्रेनिंग का पीरियड है। इसका मतलब हो गया ये जो 1200 बच्चे पहले सिलेक्ट होने हैं, ये 2 साल के लिए ट्रेनिंग में जाएंगे। फिर जो आप और 800 सिलेक्ट करेंगे, उनको भी 2 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए जाना है। कब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा और कब ये इंस्पेक्टर बनेगी? यानी जो बच्चा आज 29 साल का है, जिसे 31 साल की उम्र में सब इंस्पेक्टर बन जाना चाहिए, अगर ये कोर्ट के मामले ऐसे ही चलते रहे, वो तो 33-34 साल की उम्र में सब इंस्पेक्टर बनेगा। बिल्कुल। देखिए, इनको एकेडमी में पहले पूरा बेसिक कोर्स करना है, जिसमें लगभग 1 साल का से ज्यादा पीरियड लगता है। उसके बाद इनकी अटैचमेंट्स होती हैं, तो पूरा प्रोसेस रफली जब तक ये थाने में लगेंगे 2 साल का अरसा लगता है। तो ये बहुत जरूरी है सब इंस्पेक्टर्स को, मैं समझता हूँ, रिक्रूटमेंट को एक्सपर्टाइट करना, ये स्टेट गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए, वरना जेएंडके पुलिस का कटिंग एज जो सब इंस्पेक्टर है वो ब्लंट हो जाएगा। और इतने नंबर आप जैसे बोल रहे 2000 का नंबर चाहिए, क्योंकि आप जेएंडके पुलिस की काफी एक्सपेंशन हुई है, तो उसके लिए आपको नए विंग बने हैं, तो आपको उन सबको मैन करने के लिए, और खासकर जो आपका बेसिक यूनिट है पुलिस स्टेशन एंड पुलिस पोस्ट, वहां आपको सब इंस्पेक्टर चाहिए। तो यू कांट अफोर्ड कि आप 5, 7, 10 साल आप प्रोसेस को लटकाए रखें। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं जो टाइम टेस्टेड सिस्टम था उसको
मीनवाइल ट्राई करना चाहिए दोबारा। और जिस तरह से पहले की गई है उस पे मैंने कोई ऐसी एलिगेशन सुनी नहीं। आई थिंक दैट टाइम टेस्टेड है, इट शुड बी ट्राइड। उसमें मल्टी मेंबर होते हैं, कोई एक नहीं होता है। इट इज हेडेड बाय डीजीपी हिमसेल्फ एंड all senior the interview is conducted by DGP himself and all his senior 5-6 colleagues। अच्छा, एक चीज और वैद साहब, इसमें ये भी तो पॉसिबल है कि आप जैसे आपने अगर आपको सिविल सर्वेंट चाहिए तो आपने जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया है, आपको सिविल विभागों में कर्मचारी चाहिए तो आपके पास जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट बोर्ड है। इसी तरीके से क्या यह मुमकिन नहीं है कि सरकार इन लाइनों पर सोचना शुरू कर दे कि हमें अगर पुलिस के लिए नॉन गजेटेड कैडर में अफसर चाहिए, निचले कैडर में अफसर चाहिए, जैसे ऑलरेडी आईआरपी की बटालियंस या बाकी बटालियंस के लिए ऑलरेडी रिक्रूटमेंट का इन हाउस मैकेनिज्म है, तो क्या जम्मू कश्मीर पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाया नहीं जा सकता? बाजाब्ता रूल्स के तहत, कानूनों के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड बना दिया जाए, जिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की फिर जिम्मेदारी हो कि हर साल वो जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की जो असामियां आएंगी सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट के लिए या बाकी स्टाफ के रिक्रूटमेंट के लिए, या जैसे अभी बात की जा रही है कि जी जो हमारे पास ट्रैफिक पुलिस है ये अलग एक विंग होना चाहिए और इस अलग विंग के लिए रिक्रूटमेंट ही अलग होनी चाहिए सारी की सारी। तो और ऑलरेडी जी क्या कहते हैं, मैन पावर की कमी है ट्रैफिक पुलिस में। फिर आपकी अब एक नई पुलिस आ गई है कि आपको अब टूरिस्ट पुलिस भी चाहिए, टूरिस्ट पुलिस के लिए भी आपको कल क्या कहते हैं रिक्रूटमेंट करनी होगी। तो क्या एक परमानेंट जम्मू कश्मीर पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड अगर ये जम्मू कश्मीर की सरकार बना दे तो क्या आपको नहीं लगता दैट्स द बेस्ट वे आउट? एक बार लेट अस टेस्ट पुलिस वंस एंड सी व्हाट दे डू। इनफैक्ट बहुत सारी स्टेट्स में परमानेंट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड है। आपको मैं ये बता दूं, अगर आप सर्वे करें पूरी कंट्री में, बहुत सारी स्टेट्स में परमानेंट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जनरली हेडेड बाय एडीजी और डीजीपी रैंक ऑफिसर, और उसमें बहुत सारे बाकी मेंबर होते हैं, पुलिस के अफसर ही होते हैं, उसकी जिम्मेदारी होती है। और बहुत सोच समझकर स्टेट गवर्नमेंट जो इंटेग्रिटी वाले पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनको ही ये जॉब असाइन किया जाता है, क्योंकि इसमें आपको मालूम है बहुत सेंसिटिव मैटर है। इसमें कल को कोई गलत नीयत का आदमी आ जाए, उस पर पैसे बनाना शुरू कर सकता है। और ऐसी आज डिग्रेडेशन तो सुप्रीम कोर्ट तक हो गई है, तो किसी पुलिस वाले को क्या ब्लेम करना। आज की जो हालात है, पॉलिटिकल सिस्टम है, तो इसलिए दिस मॉडल इज अवेलेबल ऑल ओवर द कंट्री। बहुत सारी मेजॉरिटी स्टेट्स में परमानेंट रिक्रूटमेंट बोर्ड है, लेकिन हमारी स्टेट में परमानेंट रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं बनाया गया है। लेकिन हमारा सिस्टम जो था, जो हम जब भी जरूरत होती थी हम उस वक्त एक डीजीपी ऑर्डर करते थे, एक फिजिकल रिक्रूटमेंट बोर्ड बनता था, फिर उसके बाद रिटन टेस्ट का बोर्ड बनता था, फिर इंटरव्यू का बोर्ड बनता था जो डीजीपी हिमसेल्फ हेड करते थे। तो इस तरह का सिस्टम आज तक बहुत बढ़िया साबित हुआ है। एक ऑप्शन है कि स्टेट गवर्नमेंट परमानेंट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ही बना ले और उसमें जो बेस्ट पॉसिबल पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको उसमें रखा जाए और उनको एक जिम्मेदारी दी जाए और उनको ये टास्क दिया जाए, सब इंस्पेक्टर्स का रिक्रूटमेंट हो, चाहे कांस्टेबल्स का रिक्रूटमेंट हो, आर्म पुलिस का हो, ट्रैफिक का, जो भी आपने रिक्रूट करना है। दूसरा, जो पिछले कई सालों से जेएनके पुलिस में टाइम टेस्टेड, वो उसका एडवांटेज ये है कि यू आर चेंजिंग रिक्रूटमेंट बोर्ड एवरी टाइम यू आर स्टार्टिंग द प्रोसेस। जब भी आपको जरूरत है अब नया बोर्ड बनाते हो और उसमें फिजिकल टेस्ट के लिए अलग बोर्ड होता है, रिटन टेस्ट के लिए अलग होता है, इंटरव्यू के लिए अलग। और हर बोर्ड में आपके मेंबर दूसरे होंगे, मतलब आप और जब भी आपको किसी मेंबर को लेकर शिकायत आती है तो आप उसको फौरन वहां से हटाकर उसकी जगह किसी और को ला सकते हैं। उसका एडवांटेज परमानेंट के बोर्ड से ये इस प्रोसेस का जो हमारा जेएनके पुलिस का सिस्टम था वो ज्यादा बेहतर मैं इसलिए मानता हूं कि उसमें एक तो 3 स्टेजेस में डिफरेंट बोर्ड्स हैं और डिफरेंट मेंबर्स हैं, तो नो वन पर्टिकुलर मेंबर कैन इन्फ्लुएंस, समझ, इट्स मल्टी मेंबर। एंड आजकल हमने सारा, और मुझे लगता है सर इसमें एक और चीज ये भी है कि जब आप किसी कंपनी को भी हायर करेंगे तो द कंपनी अंडरस्टैंड्स दैट इट इज डीलिंग विद पुलिस, द कंपनी अंडरस्टैंड्स दैट इट इज डीलिंग विद पुलिस, it is dealing with the most powerful agency, it is dealing with the intelligence,
इट इज डीलिंग विद रेस्ट ऑफ ऑल द। अब हमारे यहां तो CIK है, उसके अलावा SIA है, इतनी सारी एजेंसीज हैं, तो जाहिर सी बात जब पुलिस कोई रिक्रूटमेंट कर रही होगी तो कोई भी कंपनी कोई भी गड़बड़ करने से पहले 10 बार सोचेगी, क्योंकि उनको पता होगा कि यार इसमें तो पुलिस इन्वॉल्व है। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं एक बात आपके इंटरव्यू में ये जरूर कहना चाहता हूं कि जब से इसका डिजिटलाइजेशन किया गया, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कंप्यूटराइजेशन किया गया, उसमें ह्यूमन एरर को बिल्कुल निकाल दिया गया। क्या होता था कि फॉर एग्जांपल आपने दौड़ लगाई, दौड़ इतने टाइम में अपने तो उसमें आप 19-20 का फर्क पड़ सकता था आपकी जजमेंट में कि ये 20 सेकंड 5.5 में पार किया या 21 सेकंड में हुआ, तो उसमें जब आप रस्सी उठाते थे तो थोड़ा 19-20 का फर्क पड़ता है। नाउ इन टूडेज टाइम व्हेन एवरीथिंग इज वीडियो रिकॉर्डेड, एवरीथिंग दैट वीडियो रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट इफ समबडी गोज टू द कोर्ट। आपका टैग लग जाता है आपके सेंसर के साथ पांव में, अगर आप दौड़ लगा रहे हैं तो आपका कितने सेकंड में आपने किया, इट इज रिकॉर्डेड एंड एवरीथिंग इज डिजिटल, तो देयर इज नो चांस ऑफ ह्यूमन एरर। तो जब से पिछले 10-15-20 सालों से जो हमने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, और ये मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं डायरेक्टर था ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, BPRND एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एक यूपी के ऑफिसर थी, लेडी ऑफिसर, मुझे अब नाम नहीं उनका याद आ रहा है, ये सबसे पहले ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस इसका नाम था, TRP, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये TRP जो है एक यूपी पुलिस ने सबसे पहले, एक DIG लेडी थी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और उसमें यूपी पुलिस में बिल्कुल रिक्रूटमेंट फेयर तरीके से की गई। तो जब मैं BPRND में था 2009, 10, 11 में, तो ये प्रेजेंटेशन होम मिनिस्ट्री को दी गई। उन दिनों चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर हुआ करते थे, MHA में दी गई। तो MHA ने इस प्रोसेस को अप्रूव किया, TRP को, फॉर रिक्रूटमेंट, ऑल रिक्रूटमेंट्स इन सेंट्रल फोर्सेस, CRP, BSF, ITBP, CISF, इन सब में रिक्रूटमेंट के लिए TRP का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। और MHA ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखा कि आप भी TRP इंट्रोड्यूस करिए। तो जब मैं वापस जम्मू कश्मीर पुलिस में आया 2012 में, 11 में, तो 12 में ये गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा गया कि TRP का सिस्टम, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है, जो MHA ने सजेस्ट किया है, उसको JNK पुलिस में भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और उसका अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट से लेके ये डिजिटल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। इसीलिए दिस वाज मोस्ट परफेक्ट ट्रांसपेरेंट प्रोसेस जो पूरे कंट्री में सेंट्रल फोर्सेस यूज करती हैं, वही JNK पुलिस में इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसमें सब कुछ डिजिटलाइज्ड और कंप्यूटराइज्ड है, तो कोई स्कोप ही नहीं है ह्यूमन एरर का, और कोई स्कोप ही नहीं है हेराफेरी होने का। इसीलिए इस सिस्टम को मैं बोलता हूं ये सबसे बढ़िया, टफेस्ट और मोस्ट ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था, और दिस इज व्हाट इज एक्चुअली अवेलेबल इन ऑल सेंट्रल फोर्सेस। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि पूर्व DGP डॉक्टर SP वैद का ये कहना है, उनका ये ओपिनियन है कि जम्मू कश्मीर पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड को रिजरेक्ट करने की जरूरत है, एक परमानेंट बोर्ड बनाने की जरूरत है, क्योंकि आप सिविल विभागों में, अगर आप जानते हैं सिविल विभागों में वैसे भी लिटिगेशन रहती है, लिटिगेशन के कारण अगर रिक्रूटमेंट्स लंबे वक्त तक रुक जाती हैं, उसका नुकसान, मान लीजिए सिविल विभाग में किसी को JEE लगना है, वो 32 साल की उम्र में भी अगर JEE लगेगा तो जो फील्ड में उसको काम करना है वो अलग तरह का काम है, लेकिन एक पुलिस वाले का फिट होना, एक पुलिस वाले का तंदुरुस्त होना, और एक पुलिस वाले का छोटी उम्र में पुलिस ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देश को और जम्मू कश्मीर को इस वक्त 2000 सब इंस्पेक्टरों की जरूरत है। सरकार ऑलरेडी, कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि उनकी वचनबद्धता है कि जो ऑलरेडी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है उस पर वो कहते हैं कि हमें पूरा यकीन है, कोई गड़बड़ी की बात है तो हमें बताइए। मगर दूसरी तरफ बात ये कि एक लंबे वक्त से जो प्रोसेस चलता आ रहा था, जो पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड करता आ रहा था, अगर इसमें और विलंब होता है
तो कोई ज्यादा समय इसमें लगेगा नहीं। 2-3 महीनों के अंदर अंदर जो 800 पोस्टें अलग से रेफर की गई हैं जम्मू से कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को, उनकी सिलेक्शन जब पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड को रिजरेक्ट करके की जा सकती है। और भी बहुत सारे रास्ते निकाले जा सकते हैं, मगर उम्मीद और तवक्का ये कि जम्मू कश्मीर की सरकार, जम्मू कश्मीर का प्रशासन और लंबा इंतजार सब इंस्पेक्टरों के मामले में नहीं करवाएगा। और आप जानते हैं गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, स्टूडेंट्स सड़कों पर एजिटेट कर रहे हैं, सरकार कह रही है हमारा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है, बच्चे एप्टेक के जरिए इम्तिहान में बैठने के लिए तैयार नहीं है। ये सब कुछ हो रहा है। इसके बीच में 16 तारीख को पेपर भी है, कल सुब्रमण्यम स्वामी की सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी है, उसमें क्या कुछ डेवलपमेंट्स होंगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अनुभवी पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद का कहना है कि हमने पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड में जो रिक्रूटमेंट्स की वो साफ और शफाफ थी, आज तक किसी ने उंगली उन पर नहीं उठाई।